सदन में मैं फिर कहता हूँ, ये विमर्श करने की जगह है, बहस करने की जगह है। ये बहिष्कार करने और बल प्रयोग करने के, वहाँ पर दोनों साइड में किसी को बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दावे गुसराय पे। मैं घनश्याम, व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्ति के साथ मौजूद हैं उनके इंटरव्यू के लिए जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपको बता दें कि देश में अगर राजनीतिक परिपक्वता की बात की जाए तो बिहार के राजनीतिक परिपक्वता का अलग ही स्थान होता है। ये ऐसे शख्स हैं जो बिहार में पंचायत चुनाव की राजनीति से निकलकर प्रदेश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में दस्तक देने वाले वयोवृद्ध समाजवादी नेता, जिन्होंने अपने छात्र जीवन से ही संघर्ष की राह को चुना और राजनीति से जुड़े। हमारे साथ मौजूद हैं जो बिहार में 5 बार विधायक और 2 बार सांसद के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया और कृषि मंत्री भी 2 बार बिहार सरकार में ये रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल और बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल कि मंगलवार के दिन बिहार विधानसभा में एक विधेयक, विशेष पुलिस विधेयक लाया गया, जिसमें पुलिस को विशेष शक्ति देने की बात सरकार के द्वारा इस विधेयक में की गई है, जिसका विरोध विपक्षी विधायकों ने किया। लेकिन उसके बाद जो स्थिति हुई सदन के अंदर, वो असहज करने वाली स्थिति थी, जो कि राजनीतिक के मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस के द्वारा विधायकों के साथ बदसलूकी की गई। विधायकों ने भी विरोध दर्ज करने का जो तरीका था उसको वो भी लांघते दिखे कई बार। तो इस पे आपका क्या टिप्पणी है? वर्तमान राजनीति, आपके समय जो राजनीति थी उससे कितना कुछ बदल गया है अब? देखिए, हुआ ये है कि गलती कहाँ पर हुई है कि 47 में देश आज़ाद हुआ। देश के नागरिकों ने आज़ाद देश का क्या कर्तव्य है ना, इसको समझा नहीं कि 2.5 वर्षों के अंदर ही यहाँ पर ला दिया गया सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जी, समझे ना। और संसदीय प्रणाली, वोट की प्रणाली शुरू हुई। लोकतंत्र, संसदीय, देखिए, राजतंत्र चलता है या तानाशाही, डर और डंडा से। लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है विमर्श से, बहस से, वोट से, आपसी समझौता से, सहयोग से, सामंजस्य से, है ना। इसलिए ये सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को हमेशा याद रखना चाहिए कि संसद के अंदर, सदन के अंदर कोई ऐसा काम न करें जिससे संसदीय प्रणाली पर आँच आवे। संसद और या सदन ये बहस करने की चीज़ है, यानी बल प्रयोग करने की जगह नहीं है। कदाचित किसी मुद्दे पर मतभेद हो तो लोकतांत्रिक तरीका है सदन से वॉकआउट कर जाए, प्रतीकात्मक रूप से सदन से बहिष्कार कर दें कुछ मिनटों के लिए, फिर जाएं। इसके बाद सदन की कार्रवाई चलने के लिए दें। जिस मुद्दा पर मतभेद हुआ, विमर्श, ये बायकॉट किया, बहिष्कार किया, और एक प्रतीकात्मक रूप से बहिष्कार करके फिर सदन में जाएं और सदन की कार्रवाई को चलते देना चाहिए। वो मुद्दा खत्म हो गया जिस पर हमने विरोध का प्रत्यक्ष किया। क्योंकि सब चीज़ होता है एक प्रतीकात्मक, है ना, प्रतीकात्मकता इसमें होती है, इसमें प्रतिशोध या ये नहीं होता है दोनों पक्षों से। जी, समझिए ना। इसीलिए जब आप देखता हूँ कि संसद में या सदन में ये सारी चीज़ें होती हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। इससे लोकतंत्र के प्रति, संसदीय जीवन के प्रति, संसदीय व्यवस्था के प्रति लोगों में, समझिए कि लोगों को गुस्सा होता है, और या लोगों को नफ़रत पैदा होती है, नफ़रत से गुस्सा पैदा होता है, और गुस्सा लोकतंत्र की जड़ को उखाड़ के फेंक के उग्रवाद को पैदा कर देता है ना। इसलिए जो कोई भी है लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो लोकतंत्र मात्र चुनाव नहीं है, लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है कि हम एक दूसरे से जिस तरह से विचार विमर्श और बोली की अपेक्षा रखते हैं, हमारा भी फर्ज उसके साथ वो करें। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। कल मंगलवार को मैंने पहले बोला कि असहज करने वाली स्थिति बन गई थी। विधानसभा में पुलिस बल का इतना ज़्यादा प्रयोग हुआ
कि कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधायक जो होते हैं, उनको पुलिस बल के द्वारा जैसा अमर्यादित व्यवहार कह सकते हैं, जैसे लात से भी कई वीडियो ऐसा वायरल हुआ है कि कई पदाधिकारी पैर से भी विधायक पर वार करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, ये दुखद है, ये दुखद है। अगर पदाधिकारियों ने या पुलिस वालों ने, ठीक है, बल प्रयोग को उनको उठा के लिए, उनको ये नहीं है लात मारने या हाथ चलाने का ये अधिकार नहीं है, ये नहीं है। अगर मान ले कोई ये है, ये कर रहे हैं तो मार्शल हैं, सदन के मार्शल भी नहीं मानता है तो आप पुलिस को बुलाइए। सदन में तो पुलिस को नहीं, सदन की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। स्थगित करके फिर कार्य मंत्रणा समिति में या बैठ करके स्पीकर के यहाँ सब बैठ कर इस पर समझौता और सहयोग और कोई सामंजस्य का रास्ता निकालना चाहिए। समझिए ना, ये बल प्रयोग करने की जगह नहीं है। ये विपक्ष का ऐसा आरोप लग रहा है इस मुद्दे पे कि सरकार के इशारे पे ऐसा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार अपने इशारे पे विपक्षी सदस्यों पर पुलिस को खुले आक्रमण करने का छूट दे दे? ऐसा देखिए, कोई भी सरकार मैं समझता हूँ ऐसा नहीं कर सकती है। और अगर यदि कहीं ऐसा करती है, मैं नहीं कह सकता हूँ जो आरोप है सही या गलत है, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, इसलिए न उनको इनकार कर सकता हूँ न स्वीकार कर सकता हूँ, है ना। यदि आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो सरकार को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और नहीं तो प्रतिपक्ष को भी गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। दोनों बातें मैं कहता हूँ। सदन में मैं फिर कहता हूँ, ये विमर्श करने की जगह है, बहस करने की जगह है। ये बहिष्कार करने और बल प्रयोग करने के, वहाँ पर दोनों साइड में किसी को बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, न प्रतिपक्ष को और न सत्ता पक्ष को। ये थे हमारे साथ वयोवृद्ध समाजवादी नेता रामजीवन सिंह, जिन्होंने बेगूसराय से चलकर दिल्ली तक समाजवाद का झंडा जो है इन्होंने बुलंद किया और करीब 1.5 दशक पहले 2004 में इन्होंने सक्रिय राजनीति से लगभग संन्यास ले लिया है। आप देखते रहिए द बेगूसराय को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।